Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about the living world. क्लास 11th का हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। हिंदी में जीव जगत के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ज़िंदगी होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। तो आइए हम लोग लाइफ के बारे में बात करते हैं बच्चों कि लाइफ होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, लाइफ जो होता है बच्चों, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या होता है, हमारे ज़िंदगी में बच्चों ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ईटीसी ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान समझिएगा, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। मतलब कि लाइफ एक तरह का बच्चों बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, जटिल प्रकार से बना हुआ है एक तरह का केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जिसमें बच्चों हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ यानी कि वृद्धि, डेवलपमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमारे एक लाइफ के लिए यानी ज़िंदगी के लिए। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव। ठीक है, सजीव क्या होता है, लिविंग का मतलब होता है जिंदा, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, यानी कि ऐसे जीव जो पूरी तरह से जिंदा होते हैं, सांस ले सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रोथ उनके बॉडी के अंदर होता है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो उनको बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे हम। ठीक है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब कि एक जो जीव होता है, सजीव होता है बच्चों, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी उसके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रिप्लिकेशन कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों डीएनए के अंदर भी रिप्लिकेशन का एक कैरेक्टर होता है जो कि आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा। इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी हमारे बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी कुछ कैपेसिटी होती है, क्षमताएं होती हैं जो बाहर के कोई भी अगर वातावरण है, किसी तरह का भी मौसम बना हुआ है, ठंडा है या गर्म है या किसी तरह का एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर्स अगर हमारे बॉडी पे आ रहा है तो हमारा बॉडी तुरंत उसके प्रति रिस्पॉन्स दे सकता है उस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, अब ध्यान समझेंगे कि क्या है ये। सबसे पहले हम लोग बच्चों प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, तो ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग एक एक करके डिटेल से सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग लेट्स स्टार्ट इसको करते हैं बच्चों। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक हमारा है बच्चों, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। ग्रोथ का मतलब होता है इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीज़न, यानी कि ग्रोथ का मतलब हो गया वृद्धि। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सेल जो होता है, सेल ये डिवाइड होता है, इसके अंदर सेल डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से इसके नंबर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे ग्रोथ में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चिकन आपको दिख रही होगी, चिकन के बाद से धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने के बाद से ये और बड़ी हुई, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक अंडे से बच्चों एक चिकन निकली, चिकन से एक मुर्गी छोटी सी बनी, उसके बाद से धीरे धीरे इसके अंदर देखिए तो ग्रोथ होता गया। ठीक है, ये एक तरह का बच्चों ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद से इन प्लांट यानी पेड़ पौधों में ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, यानी कि पेड़ पौधों के अंदर बच्चों ग्रोथ कभी रुकता नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रोथ रुक जाता है, मनुष्यों के अंदर ग्रोथ जो होता है पूरी तरह से रुक जाता है, एक समय आता है वो रुक जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर
कभी भी ग्रोथ नहीं रुकता है, लाइफ टाइम तक ग्रोथ होता ही रहता है पूरी तरीके से। बट इन एनिमल ग्रोथ इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज। इनका एक एज लिमिट होता है बच्चों ग्रोथ होने का, उस समय आते आते उनका ग्रोथ रुक जाता है। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यानी इनके सेल्स धीरे धीरे डेथ करते जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी ह्यूमन बीइंग का जो एक लिमिट होता है ग्रोथ का, एक लिमिट होता है, मतलब उसके बाद से उनका ग्रोथ नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए 18 से 20 साल तक माना जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर कि उनका ग्रोथ हो सकता है। 18 से 20 साल के बाद से ग्रोथ पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर लाइफ टाइम तक पूरी तरह से उनके अंदर ग्रोथ होता रहता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर बात करें, ये एक तरह का हिल है, पहाड़ है। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। देखिए नॉन लिविंग भी जो होते हैं उनके अंदर भी ग्रोथ होता है। ग्रो कैसे? देखिए सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। समझ में आ गया बच्चों? ये बहुत इजी है। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लीजिए। इसके बाद से मैं आप लोगों को वीडियो बहुत जल्द इसके आगे का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम लोग बच्चों थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में भी समझ लें। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी अपने समान संतान पैदा करने की जो क्षमता होता है उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। हैविंग फीचर सिमिलर दोज ऑफ पेरेंट्स, और जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं, यानी मम्मी पापा के जैसे ही दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअली, ठीक है ना? यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर सेक्सुअल है तो जो बच्चे होंगे वो उनसे थोड़ा सा डिफ़र होंगे, अपने माता पिता से थोड़ा सा डिफ़र होंगे। बट इनकेस आप ए सेक्सुअल में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि जो मम्मी पापा जो होते हैं, यानी एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिमिलर टू द पेरेंट होते हैं, यानी मम्मी पापा में और उनके में कोई भी डिफरेंस नहीं आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है। इन यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, इनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, सब कुछ होता है। बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीज़न, क्योंकि इनका जो होता है रिप्रोडक्शन बच्चों वो सेल डिवीज़न के द्वारा होता है। जैसे जैसे इनका सेल डिवीज़न होगा वैसे वैसे होगा। अब बात करेंगे बच्चों इनका, जैसे म्यूल और वर्कर हनी बी जो होते हैं। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल एंड वर्कर बीज, फर्टाइल ह्यूमन कैपल्स, ठीक है, ETC। जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं जो अपने समान बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उनके अंदर ये क्षमताएं पूरी तरह से नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए म्यूल हो गया, खच्चर हो गया, वर्कर हनी बी हो गया। वर्कर हनी बी का मतलब होता है जो हनी बी होते हैं उनमें कुछ वर्कर होती हैं जो कभी भी बच्चों को नहीं जन्म दे सकती। मधुमक्खियों में बच्चों जो रानी मक्खी होती है वही अकेले बस बच्चों को पैदा कर सकती है, बाकी कोई भी हनी बी जो होती हैं, जैसे वर्कर जो भी फीमेल्स हैं, वो बच्चों को पैदा नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो एक तरह की इनफर्टाइल होती हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स का मतलब होता है जितने भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मेल एंड फीमेल होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने समान बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं। हैंस रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक तरह का डिफाइन मतलब कर नहीं सकता है, एक तरह का पूरी तरह से परफेक्ट डिफाइन नहीं कर सकता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना? जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म बच्चों हम लोग इसके बारे में कल जानते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।